नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की गणित का जादू का चैप्टर 3 कितने वर्ग। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं इसका जो पहला भाग है वो चैप्टर 3 का पेज क्रमांक 42 मतलब 42 तक वो भाग 1 में हमने पढ़ा चुका है और ये दूसरा भाग है, इसमें ये पाठ पूरा एंड हो जाना है। तो ये जो वीडियो है पेज क्रमांक 43 मतलब 43 से आगे हम इसमें सीखने जा रहे हैं। आप सभी को 5वीं क्लास की जो बुक है गणित का जादू चैप्टर 3 कितने वर्ग और इसका पेज क्रमांक 43 आपको ओपन कर लेना है। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हुए सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी, अगर तुम इसे इस तरह बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहां पर देखिए बच्चे हैं, यहां पर 10 वर्ग सेंटीमीटर की जो आकृति है इस वर्ग शीट में ये बना रहे हैं। तो एक बात आप विशेष ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार की आप आकृति बनाते हैं, यदि प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए तो क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। हाँ, आकृति का जो रूप है वो आकार में आपको परिवर्तन दिख सकता है। आप वर्कशीट में हो सकता है ये आकृति इधर चल जाए उधर चल जाए, मगर जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर ही आना चाहिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं क्या है। क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है? ये नीले भाग का है, समझाओ। अब हमको समझाना है कि नीले जो भाग का क्षेत्रफल है वो कितना है। ध्यान देते हैं। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग मतलब 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। अब देखिएगा यहां पे इस वाले वर्ग को देखिए और ये वाले वर्ग में खाली वाले भाग में एक कोना थोड़ा सा है। इस कोने को यदि हम यहां फिट करते हैं तो ये 3 वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें इस वर्ग में इस कोने को यहां फिट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। और ये आधा और आधे से ज्यादा और ये आधे से कम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो नीला वाला जो भाग है ये वाला, ये जो नीला भाग है ये जो है 6 वर्ग सेंटीमीटर है। और ये मैंने कैसे होगा हमने समझाते हुए इसको बताया। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? हाँ, आगे देखते हैं। अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो। आपने जिस प्रकार से यहां बनाया गया है आप और तरीके देख सकते हैं और आप आकृति यहां बना सकते हैं। बस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिएगा, यहां पर ये नीला वाला भाग देखा, अब हम हरा वाला देख लेते हैं कि इसका कितना क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, फिर हम दोनों को जोड़ेंगे। यहां पर देखिए ये 2 वर्ग जो है वो कंप्लीट है। ये आधा और इस आधा को कंप्लीट करे तो 3 वर्ग हो गए और इसको कंप्लीट करे तो 4 वर्ग। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहां पर 3 प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो। तो आप इसको घर में हल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर पूछ रहा है नीले भाग का क्षेत्रफल पूछा। आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम और तरीके सोच सकते हो? हाँ, सोच सकते हैं। अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो। ठीक है, ये काम करना है। जब भी घर पर मेहमान आते हैं मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूं, पर वे दूर क्यों भागते हैं? स्वाभाविक सी बात है, ये वर्ग शीट वाला काम है और वर्ग वाला खेल है। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप ही कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से यदि किसी को पता नहीं है और आप करने बोलेंगे तो उसके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग शीट में आप आकृति बना रहे हैं और आकृति बनाने के पहले उसकी कंडीशन है कि उसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर आकृति बनाएंगे। तो इसलिए भैया हो सकता है कि मेहमान भागते होंगे इस डर से कि हम ना बना पाए। अब देखिएगा, तो यहां पर देखा हमने 6 और 4 10 वर्ग सेंटीमीटर टोटल है इस आकृति का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं। अभ्यास का समय है प्रश्न क्रमांक 1। देखिएगा,
यह आकृति की एक भुजा है, ध्यान दीजिएगा, यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। अब देखिएगा, हमको इसको पूरा करना है, ठीक है ना, इसको हमको पूरा करना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आना चाहिए, 4 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। अब देखिएगा, यहां से मैं इसको पूरा कर रहा हूं, ये देखिएगा इस प्रकार से, ये मैंने इसको पूरा किया। अब देखिएगा, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब इसको और इसको मिलाए तो 2 हुआ, इसको और इसको मिलाए तो 3 हुआ, और इसको और इसको मिलाए तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग, कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये हमने आकृति को पूरा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहां एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे, ध्यान रखिएगा, कम रहे। अब देखिएगा, यहां पे ये जो आकृति है इसको हमको ऐसे पूरा करना है कि इसमें इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 से कम आए। अब देखिएगा, हम इसको पूरा करते हैं, ये देखिएगा, हमने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, तो अब देखिए यहां पर ये और ये वाला भाग आधा और आधा, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, और ये आधा हो गया, मतलब 2 से कम। तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 से कम वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। अपन इसको, इसका एक्चुअल नाप लिखें तो 1.5 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब हमने इस आकृति को भी पूरा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। बुक का अगला पेज, यहां पर 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। देखिएगा, ये आयत की आकृति है, तो यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर 20 वर्ग से मिलकर यहां पर एक यहां पर आयत बना हुआ है, और इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा, अभी इस आयत का जो क्षेत्रफल है, ये इसका जो क्षेत्रफल है अभी है इसका 20 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 20 वर्ग से मिलकर बना है, इसलिए इसका 20 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें कुछ देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, इसी आकृति से संबंधित यहां पर प्रश्न है, और वो प्रश्न इतने सारे दिए हुए हैं। अब हम इसको बोर्ड में समझते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चलिएगा। अब हम चलते हैं बोर्ड पर, चलिए, ये आ गए, और यही आकृति है वहां पे, क्योंकि बोर्ड में हमारे लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा इसको समझना। चलिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है, जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम करते चलेंगे। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। ठीक है, पहले यही काम कर लेते हैं। यहां से हमने देखिएगा एक सीधी रेखा ये खींच दिया, और यहां पर देखिए 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपको ये पता करना है। देखिएगा, अब यहां पे क्या पता करना है आपको कि हर एक का क्या कह रहा है यहां पे, क्षेत्रफल। देखिएगा, यहां 2 त्रिभुज बन रहे हैं, आपको बता दें वो कौन कौन से। देखिएगा, पहला त्रिभुज इस प्रकार दिख रहा होगा आपको, एक त्रिभुज जो है वो इस प्रकार है, और दूसरा त्रिभुज आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है ना। यहां पर ये 2 त्रिभुज बन गए, ये 2 बन गए, ध्यान रखिएगा। फिर हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, अभी यहां पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना था, यहां पर आयत का क्षेत्रफल कितना था, यहां पर आयत का क्षेत्रफल था 20 वर्ग सेंटीमीटर, था या नहीं। अब यहां पर 2 त्रिभुज हो गए, कितने हो गए, यहां पर त्रिभुज 2 हो गए, नहीं हो गए, तो 2 त्रिभुज का यहां पर जो क्षेत्रफल है मिलाएंगे तो यहां पर अब हो गया 20 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, नहीं हो गया। अब इसको हम आधा करेंगे, एक त्रिभुज का कितना, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। इसका जो क्षेत्रफल है एक त्रिभुज का वो होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और ये जो नीचे का बचा कौन सा वाला, ये वाला, इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो प्रश्न में यही पूछा है, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक ख पर। तो प्रश्न क्रमांक ख क्या कहता है, अब इसको हम क्लियर करेंगे
क्योंकि हमको दूसरा प्रश्न हल करना है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न कहता है एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को दो बराबर आयतों में बांटो। वही काम कर लेते हैं। पहले एक सीधी रेखा खींचना है हमको और इसको दो बराबर आयत में बांट देना है। लीजिए भैया, बढ़ गया। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिएगा, अब यहां पर एक बड़ा आयत था, अब दो यहां पर छोटे छोटे आयत बन गए, तो दो आयत आपको दिख रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिएगा यहां पर ये वाला एक आयत है और ये वाला एक आयत है, तो यहां दो आयत होगा, यहां पर दो हो गए, ये एक और ये दो। अब देखिएगा पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना था? पूरे का 20 वर्ग सेंटीमीटर था। अब यहां पर हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 का आधा हो जाएगा, क्योंकि दो भागों में बढ़ गया, तो इसका भी जो आंसर है वही आ जाएगा जो हमने ये। अब यहां पर हम लिख देंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर। आप 20 में 2 का भाग देंगे तो भी 10 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आता है, या फिर आप काउंट करके भी पता कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी दो आयत होने से क्या हुआ? ये आधा हो गया था। अब अगला प्रश्न है ग, दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुज में बांटे। ध्यान रखिएगा, दो सीधी रेखाएं खींचना है, मात्र दो, और इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुज में बांटना है। चलिएगा, हम दो रेखाएं खींचते हैं सीधी वाली। देखिएगा, मैंने खींचा यहां पर ये वाली, ये लीजिए इस प्रकार से, और यहां पर दूसरी एक ये खींच दिया इस प्रकार से, ये। तो यहां पर देखिए ये एक आयत बन गया और यहां पर ये एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज। अब देखिएगा यहां समझने वाली बात है, वो कैसे? देखिएगा, यहां पर देखिए ये इस प्रकार की जो आकृति है, इस प्रकार की जो आकृति है, यहां पर ये एक आयत यहां बन गया इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है ना। और यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, वो कैसे? देखिएगा, एक बन रहा है ऐसा और एक बन रहा है ऐसा, दो त्रिभुज बन गए। तो यहां बोला ही था प्रश्न में कि दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुज में बांटे, जो हमने बांट दिया। आयत का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिएगा आयत का क्षेत्रफल कितना है, अब कैसे पता करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आया? वो आया 12 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आया। तो यहां पर लिखेंगे आयत का जो क्षेत्रफल है वो है 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये। अब यहां पर क्या कहता है? हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो यहां देखते हैं पूरे त्रिभुज का, और यहां पर पूरे का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का आधा हो जाएगा। ये वाले भाग का, ये वाला जो भाग है वो जो है ये 8 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 8 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे का क्षेत्रफल है। 8 वर्ग जो सेंटीमीटर है वो क्या है? पूरे का है। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। अब ये आधे हो गए और बराबर हो गए, तो सीधी सी बात है, जब आधा हो गया तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 4 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, यहां पर 4 वर्ग सेंटी और मीटर। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से हल किया। अब हम चलते हैं बुक में अगले प्रश्न की ओर। तो लगभग ये प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए, आप यहां पर लिख सकते हैं, वही चीज यहां पर है, वहां पे हमको सुलभ जाएगा, इसलिए हमने उधर काम किया था। अब देखिएगा, 5 वर्गों की पहली, पृष्ठ क्रमांक 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ, और 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। चलिएगा, अब पेज क्रमांक हम 45 पे चलते हैं। ये देखिए 5 वर्गों की सहायता से यहां पर एक आकृति बनाई गई है। तो यहां पर पेज क्रमांक 45 में चलते हैं। यहां पर ये 3 आकृति यहां पर बनाई गई है, आप देख रहे हैं यहां पर। अब यहां पर कहता है कि आपको क्या करना है, यहां पर एक वर्ग की एक भुजा मापो, ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ, और 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई है। चलिए, क्योंकि इससे संबंधित यहां पर प्रश्न निकलकर आने हैं। चलिएगा, यहां हम क्या करते हैं, चलिए अब आपको बनाना है, यहां आप स्वतंत्र हैं, बस इसमें 5 वर्ग होने चाहिए। तो देखिएगा, तो हम आकृति बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, ये बनाया हमने, और इस प्रकार से हमने ये आकृति बनाया, एक बनाया। दूसरी आकृति हमने बनाया कौन सी? ये लीजिए, इस प्रकार बनाया, ये ऐसी बनाया। अब इसमें क्या होगा, ये देखिएगा, आप ये ऐसी आकृति आपको बनाते चलना है। तो आप इसमें स्वतंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आपने 3 इधर आकृति लिया और 2 ऐसी ले लिया, बस 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, यहां पर कंपलसरी है। अब यहां पे आपने ऐसी आकृति लिया और एक ऐसी बना दिया, इस प्रकार से। यहां बंधन नहीं है कुछ भी कि आपको वैसे ही करना है। अब देखिएगा, इसको हम ऊपर की ओर करते हैं, है ना। चलिए, बस कंडीशन ये है कि एक सी नहीं होनी चाहिए, और क्षेत्रफल जो है इसका 5 वर्ग सेंटीमीटर ही निकलना चाहिए। अब देखिएगा, यहां पे हमने इस प्रकार से, ये देखिए, ये इस प्रकार से हम बनाते चलेंगे। फिर हमने यहां पर ये ऐसे करा, और अब देखिएगा यहां पे, और ये देखिए
इस प्रकार से आपको बनाते हुए चलना है। अब आप ऐसी आकृति बहुत सारी बना सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। अब यहाँ कहता क्या है, कुछ अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 10 से 12 आकृतियां आराम से बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अंदाज से लिख देता हूं 12। कितनी देता हूं? 12। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है और कितना लंबा। देखिएगा यहां पर जो आकृति बन रही है, यहां पर परिमाप कैसे निकालना है वो पहले बता देता हूं। और देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी ये आकृति है, चलिएगा मैं यहां पर इस आकृति की बात करता हूं। इसकी मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मैंने एक आकृति लिया, ये यहां पर मैंने ये 5 वर्ग की एक आकृति लिया, वो ऊपर चली गई और ये आकृति पहले से बनी है। यदि मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल, और हम यहां पर परिमाप को समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 है, कितने हैं, तो क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, यहां पर होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। परिमाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहां पर जो 5 वर्ग का जो आकृति दिख रही है यहां पर, ये 12 सेंटीमीटर आएगी। ये इस आकृति का जो परिमाप है 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आकृति के जो बाहरी वाला जो भाग है उसकी लंबाई मापी जाती है। तो अब हम इसमें प्रश्न में चलते हैं। चलिए, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, तो यही आकृति का जो परिमाप है वो कितना है, कितना लंबा है, ये वाली का। तो यहां पर सबसे लंबा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा सेंटीमीटर है। अब देखिएगा यहां पर देखते हैं, यहां पर इसके जो बाहरी भाग की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर आई। अब हम इसको नाप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ रहा है यहाँ पे, इसमें कितना 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जो आकृति है ये वाली जो है ये सबसे छोटी है, और इसका आ रहा है 10 सेंटीमीटर, और इसका कितना आया 12 सेंटीमीटर। क्या आया? परिमाप आया। क्या आया? परिमाप। क्षेत्रफल दोनों का सेम है, मगर परिमाप आकृति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पे अंतर है, इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका भी 5 वर्ग सेंटीमीटर है, मगर परिमाप क्या है यहाँ पर अलग अलग आ रहा है आकृति के अनुसार। चलिएगा, तो अभी हमने यहां पर देखा कि किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है, वो आकृति आपने देखा, और कितना छोटा है, क्या पूछ रहा है, कितना छोटा है। तो 12 सेंटीमीटर, एक बड़ी आकृति का 12 सेंटीमीटर है और छोटी का है 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ कितना छोटा पूछ रहा है, तो घटा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 12 में से 10 घटाएंगे तो आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर छोटा है। आकृति का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आसान, यह तो दोनों का आसान है, दोनों का जो वर्ग जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर ही है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही है कि 5 वर्ग सेंटीमीटर के जो वर्गों से मिलकर ही अपने को आकृति बनाना था। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए? 12 निश्चित रूप से बना पाते। देखिए यहाँ पर ये वही आकृतियां थी जो यहाँ पर बताया गया है। इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया। देखिए वहां पर हमने अलग अलग बनाया, अब ये 12 आकृतियों को इस प्रकार यहां रखा गया। वे एक आयत बनाए, देखिए यहां पर एक आयत नुमा आकृति बन गई, वो भी 12 आकृतियों से। 10 गुणा 6 का आयत है, 10 गुणा 6 का आयत, क्योंकि इसमें 10 पंक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंक्ति हैं और 6 स्तंभ है ऐसे खड़े वाले, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 200 से ज्यादा तरीके हैं, मतलब 200 से ज्यादा तरीके इनको बनाने के अपनाए जा सकते हैं, जिनसे ये आकृतियां 10 गुणा 6 का आयत बना सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। यही आकृति हमको वहां बनानी थी। इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो, इस प्रकार हम काटना है। 12 आकृतियों को 10 गुणा 6 का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो, क्या तुम ऐसा कर पाए। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जो है, यहाँ पर 5 वर्ग वाली ये आकृति है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो, क्या तुम कर पाए काटने के बाद। एक और पहेली, इन्हीं 12 आकृतियों से 5 गुणा 12 की आयत बनाओ। अब देखिएगा इन्हीं 12 आकृतियों से जो ऊपर है 12 आकृतियां हैं 5 वर्ग वाली, तो यहां पर कहता है 5 गुणा 12 की आयत बनाओ। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर जो 12 है, तो यहां पर कहता है कि आकृतियों से 5 गुणा 12 की आयत बनाओ। तो यहां पर ये 5 गुणा 12 नहीं, यहाँ पे 6 गुणा 12 है, तो आपको 5 गुणा 12 बनाना है। यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। क्या होगा, यहाँ पे क्या है 6 है, अपने को एक कम कर देना है, तो ये 5 गुणा 12 की आयत बन जाएगी, मतलब 5 स्तंभ रहेंगे। देखिए मैं बता देता हूं, यहाँ पर ये जो आकृति है, ये आकृति कितने वाली है, ये है 6 गुणा 12 वाली है। ध्यान रखिएगा, कैसे 1 2 3 4 5 6, इधर से गुणो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अपने को बनाना है कैसी, 5 गुणा 12 वाली। अब देखिएगा नाप से बनाएंगे। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसको और इधर मिला देंगे। इस प्रकार से ये जो आकृति बनी, ये बनी 5 गुणा 12 वाली।
ऐसी तो बनाने बोल रहा था, जो हमने यहां पर फाइनली बना दिया।